जी जनाब, सबसे पहला तो हमारा सवाल ये है कि आपकी अपनी जो है तारीख पैदाइश, जाए पैदाइश और ख़ानदान के बारे में मुख्तसर बताइए। मेरी पैदाइश तो 2 अक्टूबर 1961 को हुई है। जी जी। यानी गांधी जी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। अच्छा, माशाल्लाह। गांधी जी नगर पिता बने 2 जी अक्टूबर को पैदा होकर, और मैं 2 अक्टूबर को पैदा होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो राष्ट्रपिता बने और मैं नगर पिता बना। जी जी। मोहल्ला मेरा पहले कादीपुरा था, अब जी मोहल्ला चिकनपुरा में मैं आ गया हूँ। जी। मस्कन मेरे घर का नाम है जी जी। और मऊनाथ भंजन का रहने वाला हूँ। जी जी। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल किया और तालीम से आपने क्या इस्तेफादा किया? अब तालीम तो मेरी शुरुआती तालीम तो मिल्लत नर्सरी स्कूल में हुई थी। जी जी। जो पहला मऊ का अंग्रेजी मीडियम स्कूल था दर्जे 3rd क्लास तक, लेकिन फिर घरेलू हालात नामसाइद थे। जी जी। तो फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे वहाँ से हटा दिया क्योंकि फीस जमा करने में दिक्कत थी। जी। तो फिर मैं मदरसे में आ गया, तो मदरसे से मैंने मुंशी तक तालीम हासिल की। अच्छा अच्छा। मुंशी के बाद तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में आके मैंने हाई स्कूल पास किया। जी और हाई स्कूल पास करने के बाद जो है मेरी पढ़ाई छूट गई क्योंकि मेरे घरेलू नामसाइद हालात थे। जी जी। तो मुझे कुछ घर की जिम्मेदारियां उठानी थी। जी जी। तो मैं काम करने लगा। 3 साल तक मैंने कुछ मार्केट में छोटा मोटा काम किया। जी जी। और फिर मुझे लगा कि यार मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, तो फिर मैंने प्राइवेट इंटर का एग्जाम दिया। जी जी। इंटरमीडिएट प्राइवेट भी किया और काम भी करता था। फिर उसी में बीए में मैंने दाखिला लिया DCSK डिग्री कॉलेज में। जी जी। और उसी में बिजनेस के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता था। फिर मैंने शिबली में एडमिशन ले लिया MA में। हाँ। तो मैंने MA किया शिबली से। अच्छा अच्छा। तो आपने तालीम से जो है कितना वो इस्तेफादा किया है? देखिए, तालीम से इस्तेफादा करने के लिए क्या बताया, तालीम तो ऐसी चीज है मतलब एक आदमी तालीम हासिल किया तो उसका जो है दूसरों तक पहुंचाया। जी। लेकिन इस बात का जैसे मलाल रहा, मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढूं, खास तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। और हॉस्टल की लाइफ मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा। तो मैं हॉस्टल की लाइफ खुद तो नहीं जी पाया, लेकिन मैं अक्सर मुझे जब भी मौका मिलता रहा तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, MB हॉस्टल में या मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके, मेरे दोस्त साहब पढ़ते थे तो मैं उन लोगों के साथ हॉस्टल में जरूर रहता जरूर था। जी जी। तो आपने जो है सियासत की दुनिया में कब और क्यों कदम रखा? ये सियासत दरअसल मैं बहुत नापसंद करता था। जी जी। बड़ा अजीब सही बात है कि मैं सियासत को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। मैं सोशल एक्टिविटी करता था। जी जी। और हाई स्कूल पास करने के बाद ही मैं तमाम सोशल काम में लग गया था। जी जी। बल्कि हाई स्कूल के बाद ही मैंने पहला मऊ में अगर किसी ने बच्चों का कंपटीशन कराया है, जी जी, तो मैं नहीं कराया था जनरल नॉलेज का, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया था फारूकी ट्रस्ट एक बनाकर, उसी के माध्यम से। जी जी। और ये सिलसिला रहा। तो अब पढ़ाई से तो जाहिर सी बात है कि फायदे हैं। जी जी। तो मतलब किस वजह से आपने सियासत को ज्वाइन किया? तो उसमें हुआ है कि सोशल एक्टिविटी में जब मैं आगे बढ़ने लगा तो जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा मेरे खिलाफ हो गई, और जब चलने लगी कि एक नया आदमी, और मैं जाहिर सी बात है कौम और मिल्लत की बात करने वाला आदमी था, तो एक जज्बा था कि कौम के लिए कुछ किया जाए। जी जी। तो इन लोगों से बहुत मेरा टकराव होने लगा। मेरे ऊपर अक्सर मुकदमात कायम होने लगे, बल्कि मुझे कई बार तो जेल भी जाना पड़ा। तो फिर मुझे हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब थे, जी जी, जो पसल्ला बोर्ड के सदर हुए थे बाद में, उनसे मेरे बड़े घरेलू ताल्लुकात थे। तो वो और वो हजरत अली मियां नदवी साहब के मशवरे से जी जी, फिर उन लोगों ने कहा कि तुम कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लो। क्योंकि मायावती के जमाने में मैंने एक उर्दू अखबार निकाला था जब मायावती यहाँ के मुख्यमंत्री थे 1996 में। जी जी। बांगे मशरिक, उस वक्त मुलायम सिंह यादव साहब, उस वक्त मुलायम सिंह यादव मरकजी हुकूमत में जी जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे। जी जी। तो मैंने अपने अखबार के रस्म इजरा के लिए उनको मुलायम सिंह यादव जी को बुलाया था। मेरी बड़ी अचानक शोहरत हो गई कि कौन आदमी है, रक्षा मंत्री को यहाँ बुला लिया और एक उर्दू अखबार शुरू कर दिया। तो उसमें उस जमाने में मायावती मुलायम सिंह के जितने करीबी लोग थे उन सब लोगों पर कोई ना कोई फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज रही थी। जी जी। तो उसी में मेरे ऊपर भी 153 का फर्जी मुकदमा कायम किया गया और मुझे जेल भेजा गया। बकरीद का मौका था, बकरीद के दूसरे ही दिन फिर मेरी जमानत हो गई। तो जमानत के बाद फौरी तौर से यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं।
तो मैं उसमें 3 महीने जेल में रहा। जी। और 3 महीने बाद उस वक्त शंकर दयाल महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, A.K. गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो पसंदला बोर्ड के लोगों की कोशिशों की वजह से ही, जी जी। और मुलायम सिंह साहब की कोशिशों से भी मुझे राष्ट्रपति जी के आदेश से मेरे ऊपर से रास्ता वापस लिया गया था। जी जी। मुलायम सिंह जी ने उस वक्त पार्लियामेंट में भी मेरे लिए आवाज उठाई थी, और फिर एक बार तो बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें मेरे लिए बोला था, मुझसे ही बात करते थे, बल्कि जेल में वो मिलने के लिए आने वाले थे, तब मेरी रिहाई का आदेश आ गया। जी। तो फिर जब मैं जेल से छूटा हूँ, तो फिर इन लोगों ने, हजरत काजी साहब ने, और उन्होंने कहा कि तुम कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लो, वरना ये लोग तुमको काम नहीं करने देंगे, तो एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा तुमको। जी जी। हाँ, उन्हीं लोगों को मशवरे थे, उन्हीं लोगों ने फिर मुलायम सिंह साहब से बात करके उनकी पार्टी मुझे ज्वाइन करवाई थी, और मैं तब से समाजवादी पार्टी की उसी वक्त बुनियाद पड़ी थी। मैं तभी से समाजवादी पार्टी में हूँ, और उनके साथ फिर वफादारी से मैं काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसी वक्त, उसके बाद के चुनाव, तो मतलब पार्टी में आने के बाद ही ये सब आप काम कर रहे हैं, चाहे तलबा के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में, या फिर आपकी सियासत में आने से पहले भी सरगर्मियाँ रही होंगी ना कुछ कुछ? नहीं, ये तो सब सियासत में आने के बहुत पहले से मैं तलबा के लिए और एजुकेशन से को लेकर मैं काम कर रहा था। खास तरीके से बच्चों की तालीम को फरोग देने के लिए तो बहुत पहले से, हाई स्कूल पास करने के बाद 1977 में मैंने 1978 में मैंने पहला प्रोग्राम कराया था फारूक सर से, जिससे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। जी। बचपन से शौक है, क्योंकि मैं खुद पढ़ नहीं पाया। जी जी। मुझे बहुत शौक था आला तालीम का। घरेलू हालात से इजाजत नहीं थी कि मैं आला तालीम हासिल करके कुछ तालीम की बुनियाद पर कुछ बन सकूँ। मेरा ये है कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को हत्तल वसल जितना मुमकिन हो सके मैं दूर करूँ। जी जी। हाँ, तो सियासत में जो है आने से पहले और सियासत में आने के बाद वाली ज़िंदगी में तो कुछ फ़र्क महसूस करते होंगे कि अब जो है सियासत में आने के बाद जो है वो कि ऐशो इशरत ज़्यादा हो गई है, इससे पहले जो है कुछ इस तरह का मामला था। इन दोनों ज़िंदगी में फ़र्क तो महसूस होता होगा ना? देखिए, मेरी 2 ज़िंदगी गुजरी। एक तो सियासत में आने से पहले की ज़िंदगी जो सोशल लाइफ थी, सामाजिक काम करता था, तो वो ज़्यादा एक तरह से कहा जाएगा कि उसमें काम करने का मौका मिलता है, मगर जाहिर सी बात है कि सियासत में अगर आप नहीं हो तो आपके पास रसूख नहीं है। जी जी। तो आप बड़े पैमाने पे उस काम को नहीं कर सकते। अगर आपके पास पावर है और जो रसूखदार लोग हैं उनके पास, अगर आपके पास वसाइल है और उनसे पहचान, उनसे शिनाख्त है, तो आप ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो सियासत को मुझे बाद में ये समझ में आया, जैसे सियासत को मैं एक मायूब चीज समझता था। जी जी। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि हमारी कौम के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सियासत में आना चाहिए। जी जी। सियासत को आज हम कल आने वाले मुल्क आजाद होने से पहले जो लोग भी सियासत में थे, उनको बड़ी एहतराम की नजरों से देखा जाता था। और आज क्या वजह है कि उन्हीं सियासी लोगों को बड़े अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। हाँ, ये बदलाव आया है, जो सियासी लोगों के जो कारनामे हैं उनकी खराबी की वजह से ये बदलाव आया है। तो अगर सियासत में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सियासत अच्छी नहीं होगी। मैं वो जो जाती जिंदगी के बारे में पूछ रहा हूँ कि मतलब सियासत में आने के बाद जो और ठाट बाट ज्यादा ऐशो इशरत है, ये सब ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इससे पहले आपकी वो जिंदगी किस तरह गुजर रही थी पार्टी ज्वाइन करने से पहले? देखिए, मैं तो बिजनेस करता था, तो बिजनेसमैन अगर बिजनेस अच्छा हो जाए, जी जी, बिजनेस में भी कई एक बार नशेबो फराज आए हमारे। जी जी। बिजनेस भी शुरू किया तो कभी गड़बड़ हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। तो बिजनेस करने में जो आराम है तो वो सियासत में थोड़ी ना गई। जी जी। सियासत में ठाट बाट कहीं नहीं है, ठाट बाट को दिखता है। अरे नहीं, आपने इतना जो है आलीशान करोड़ों का वो मकान बना लिया, मस्कन है, तो उसमें जो है देखिए मस्कन बनाया तो वो सियासत से थोड़ी ना बनाया भाई, वो हमारे बिजनेस से न बना है। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, वो हमारे बिजनेस से बना है। ये भी मशहूर है आपके बारे में कि आप सियासत में बहुत महारत रखते हैं, एक दूरंदेश शख्स हैं। ये सब आपने कहाँ से सीखा? देखिए, सियासत तो ऐसी चीज है कि जब आप उसे करेंगे तो तजुर्बात आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। आप शुरू में कुछ गलतियां करेंगे, जी जी, फिर आप धीरे धीरे किसी से तो आपने सीखा होगा ना, किसी सियासी आदमी से ताल्लुक तो रहा होगा ना। जैसे मेरा यहाँ मऊ में कोई सियासी गॉडफादर तो है नहीं। जी जी। हाँ। लेकिन हम लोग ऊपर की सियासत में, हम लोगों के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे लिए एक नमूना थे। अहमद हसन साहब से बहुत गहरे हमारे ताल्लुकात थे, फिर बलराम यादव जी से बहुत गहरे ताल्लुकात थे। हाँ। तो हम लोगों ने इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। जैसे हम लोग, मेरा साथ उलमा के साथ बहुत रहा। देश का कोई भी बड़ा आलिम ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारा मिलना जुलना न रहा हो। तो उलमा के साथ रहने का मतलब ये हुआ कि तो मजहब के बारे में सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिला, समाज के लिए खिदमत करने का एक जज्बा पैदा हुआ, और सियासी बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनके साथ उठने बैठने से सियासत को सीखने का मौका मिला। जी जी। हाँ, मतलब बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात कायम किया आपने, उनसे गुफ्तगू किया, उनसे राय मशवरा लिया, ये है। हाँ हाँ, बेशक। हाँ,
हाँ, तो आपने जो है वो साहब से हमने बहुत सीखा। जी जी के साथ हाँ बहुत ज्यादा मुझे बहुत करीब रहने का नहीं, मौका कारी मिला। साहब से तो आपको सियासी वो कुछ नहीं मिल सकता है ना, तो अरे आपको क्योंकि ये गलत हैं? फहमी है मोहतरम। काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब एक ऐसी शख्सियत जी जी थे हाँ जिनके आगे बड़े बड़े सियासी लोग भी बौने हो जाते थे। हाँ, वो सियासत तो और मजहब दोनों एक साथ अगर जी किसी जी शख्स ने देखा तो वो उनमें देखा। जी और हजरत अली मियां साहब का भी कोई जवाब नहीं था। ये लोग बहुत सियासी बसीरत भी रखते थे, ऐसा नहीं। जी जी हाँ, ये भी है कि आप जो है अखिलेश यादव के जो है बहुत ज़्यादा करीब हैं, और जब किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो खुसूसी तवज्जो देते हैं। तो आखिर इतने करीब कैसे हो गए आप एक चेयरमैन रहकर, जबकि बड़े देखिए बड़े एमएलए वगैरह जो है इतने करीब नहीं हैं अखिलेश यादव के? हाँ बेशक वो तो जी बहुत मुझसे मोहब्बत करते हैं हाँ और बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा के मुझे अपने पास बुलाते हैं, कहीं भी जी देख लेंगे। हाँ उसकी वजह ये हुई ना कि अखिलेश जी मुझसे बाद में सियासत में आए, मैं उनसे पहले में समाजवादी पार्टी में। जी जी जब वो पहली मर्तबा रथ लेके निकले थे जी तो वो मऊ आए थे, तो मैंने 12 बजे 1 बजे रात को उनका प्रोग्राम कराया था मुस्लिम इंटर कॉलेज में। जी जी और 2 बजे रात को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी अपने स्कूल अल फारूक में। जी और पूरी फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो जी उन्हें याद है कि और बार बार उस वक्त भी मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं रहता था, तो रात में उनका नेटवर्क कट जाता तो नेताजी का बार बार फोन मेरे पास आता था कि अभी तक अखिलेश कहाँ है, रास्ता नहीं हो पा रहा है। जी जी तो वो चूंकि वो हमसे जूनियर है सियासत में और जी जी समाजवादी पार्टी में भी हमसे जूनियर है माननीय अखिलेश। हाँ, तो आप तो वो मतलब देख रहे इस वजह से तो वो समाजवादी देखते के हैं कि इतने जब बड़े से मैं वफादार हैं तो आप वो इसी देखते हैं वजह से? अखिलेश जी कि मैं जब राजनीति में आया था तब भी अरशद जमाल यही थे जी और जी आज मैं इतनी ऊंचाई पहुंची हूँ तब भी अरशद जमाल वही है। जी यानी जी समाजवादी पार्टी की बुनियाद से हम लोग साथ हैं, तो वफादारी की देखिए कदर होती है। नहीं और नहीं, जो लोग वो ये किसी है कि के साथ अखिलेश वफादार यादव नहीं जो होते। है आपको मतलब कि खुसूसी तवज्जो देते हैं आपकी तरफ, इसी वजह से आप उनके वफादार बने हुए हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का वफादार हूँ इसलिए वो मुझे खुसूसी तवज्जो देते हैं। जी जी, तो मतलब किस बुनियाद पर आप वफादारी करते हैं, जबकि समाजवादी पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी हैं, उनकी हुकूमत में जो है बहुत सारे वो फसादात वगैरह हुए, उसका तज़किरा तो आपने कभी नहीं किया। देखिए ये इस बात को हाँ मैं मानने का कायल ही नहीं हूँ कि जी जी 5 साल की हुकूमत में अगर एक मुजफ्फरनगर के अलावा आप कोई बड़ा दंगा नहीं करा जी सकते, जी बता सकते होंगे 5 हाँ साल की हुकूमत में। जी तो कांग्रेस की हुकूमत में तो उससे 100 गुना ज्यादा दंगे हुए हैं, जी जी बीजेपी हाँ के जमाने में भी दंगे हुए। तो ये पैमाना नहीं ना हुआ। देखिए जी हम जी लोग तो मुसलमान हैं और हमारे लिए किसी भी रास्ते में अमल के लिए एक जी फार्मूला जी बना हुआ है जो इस्लाम में हाँ मौजूद है। जी जी इस्लाम ने सियासत में इंतखाब के लिए एक फार्मूला बना दिया कि जी जहाँ जी सब बुरे हों तो उसमें जो कम बुरा है उसका इंतखाब करो। जी जी तो तो जितने भी सियासी जमातें हैं, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं या जी बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, यही दो पार्टियां तो उत्तर प्रदेश में हैं। जी जी बीजेपी में हम जा नहीं सकते। बहुजन समाज पार्टी से बहुत बेहतर है समाजवादी पार्टी, जी इसलिए जी समाजवादी पार्टी का इंतखाब किया। कांग्रेस का वजूद नहीं है। जी जी और जो काम कर दिया, जैसे बुनकरों का पासबुक बनाने का मामला जब आया तो समाजवादी पार्टी ही ने तो बनाया। जी जी बुनकरों हाँ के लिए बिजली तो ज्यादा जी समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली, जी सड़कें सबसे ज्यादा उन्हीं के जमाने में बनी। जी जी मऊ में विकास जितना भी हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में ही तो हुआ है। हाँ जी जी, हर तो सिक्के अच्छा के है दो उससे। पहलू होते हैं, तो मतलब कुछ गलतियाँ भी हैं, ऐसी नहीं है, तो उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात ये है कि आप शुरू से आखिर तक समाजवादी पार्टी में हैं या कभी जो है किसी पार्टी की तरफ नहीं, आपने कभी रुख नहीं, किया? कभी नहीं। हाँ जब से समाजवादी पार्टी का वजूद हुआ, जी जी इत्तेफाक ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी का वजूद हुआ उसी वक्त मैंने भी सियासत ज्वाइन की। जब जी से समाजवादी नहीं, पार्टी का कभी वजूद दिल हुआ में तब तो से मेरा ख्याल पैदा सियासी। हुआ होगा ना कि हम इस पार्टी की तरफ चले जाएं, या किसी पार्टी ने ऑफर तो किया होगा ना आपको? मुझे बहुत पार्टियों ने ऑफर किया। अभी तो जी जी पिछला जो चुनाव हुआ है 2012 में, जी तो उस वक्त पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, तो उस वक्त मुख्तार अंसारी ने बहुत मुझसे कहलवाया कि जी आप जी हमारी पार्टी में आ जाइए, हम आपको चुनाव लड़ाते हैं चेयरमैनी का। जी जी मैंने कहा कि देखिए हम चुनाव जीते चाहे हारे, हम पार्टी नहीं छोड़ सकते। जी हम जी समाजवादी पार्टी में हैं, अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो करिए, जी निर्दल हम हैं। अगर आप नहीं तो कर एक साहब ने ये कहा है कि एक मर्तबा जो है समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था, तो आपने टिकट के हुसूल के लिए दूसरी पार्टी की तरफ रुजू किया, लेकिन कोई भी पार्टी ने आपको कबूल नहीं किया, ये एक नहीं, इल्ज़ाम है। बिल्कुल गलत है। मैंने जी मैंने ना कभी किसी पार्टी की तरफ कभी रुजू नहीं किया है, जी बिल्कुल जी गलत बात है। हाँ मेरे हमेशा पार्टियां ने अलग अलग मौके पर मुझे दावत दी है, जी जी लेकिन समाजवादी पार्टी के छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी ना, जी क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने अपने फायदे के लिए पार्टी बदलूं तो ये ठीक नहीं है। जी जी हाँ, मुझे अगर कौम और मिल्लत के लिए कभी लगेगा कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा कोई बेहतर पार्टी है जी या जी समाजवादी पार्टी ने अपनी जो सेकुलर पॉलिसी है उस पॉलिसी जी का दामन छोड़ा, जी तब जी फिर गौर करेंगे। अच्छा, इस पर मतलब कि आपको गौर कर सकते हैं, मतलब पार्टी हाँ, बदलने का? अगर समाजवादी पार्टी ने अपने सेकुलर किरदार को छोड़ा जी जी हाँ जी तब हम हाँ समाजवादी पार्टी को छोड़ हाँ। सकते हैं। अच्छा, जो मऊ लेकिन में मुझे नगर उम्मीद है कि पालिका उसमें है, जो मऊ में नगर पालिका, वो किसने तामीर करवाया, जबकि आपका दावा है कि हमने करवाया? कल जो है तैयब पालकी के खास आदमी ने बताया कि उसमें हमारा सबसे अहम रोल है, अरशद जमाल किस का चीज जो में? इसमें कोई किरदार नहीं है।
किस चीज़ में? मतलब नगर पालिका की तामीरात है या उस इस सिलसिले में? भाई नगर पालिका की जितनी भी तामीरात हैं, जैसे जी। नगर पालिका की बिल्डिंग ही मेरे हाथ की बनाई हुई है। जी, नगर जी। पालिका के सामने जो बिल्डिंग बनाई वो मेरी बनाई हुई है। जौहर अच्छा। कॉम्प्लेक्स मेरा बनाया हुआ है, हाँ। कम्युनिटी हॉल मेरा बनाया हुआ है। एक साहब ने उनका कहा था क्या कि हम बना? आपको कागज़ के साथ सबूत के तौर पर पेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे से पहले हम आपको ईमेल कर देंगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कोई ईमेल वगैरह उनका नहीं आया है। तो वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आपको कागज़ात पेश करेंगे, लेकिन वो खैर पेश नहीं कर सके, तो उसको छोड़िए। हाँ, तो हमारा ये सवाल अहम है कि आपके वो कौन से कारनामे हैं जिसकी वजह से आपको अवाम का जो है एतमाद हासिल हुआ और कई मरतबा आप फतहयाब भी हुए? किस कारनामे की बुनियाद पर जो है आप? देखिए, एक तो नंबर एक तो ये कि हम लोग दल बदलू नहीं है, जी, जी। वफादारी नहीं छोड़ते, नंबर एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। मैं आप हैरत करेंगे कि मैं 4 बजे से पहले सुबह कभी नहीं सोता। जी, जी। मैं 3 साढ़े 3 अच्छा, बजे 4 तक बजे। ऑफिस में बैठता हूँ कि न जाने रात में किसको कब जरूरत पड़ जाए। कोई रात जी, ऐसी जी। नहीं होती कि किसी को हॉस्पिटल न ले जाना पड़े, कोई कुछ न करना पड़े। जी, जी। उसके अलावा जब मैं चेयरमैन हुआ तो मैंने पूरे नगर पालिका की सूरत बदली। आप जी, 2000 में चेयरमैन हुआ और उससे पहले की नगर पालिका के आप हालात को जान लीजिए जी, कि जी। कोई अखबार विज्ञापन छापने को वहाँ का तैयार नहीं होता था, कोई ठेकेदार वहाँ काम करने को तैयार नहीं होता था। जी, जी। लेकिन मैंने सारी सूरत हाल को बदला और वहाँ नगर पालिका को इतना मजबूत किया कि आज जी। नगर पालिका उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सबसे बड़ी नगर पालिका है और जी। पूरे यूपी में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नगर पालिका है, जहाँ जी, जी। सबसे बड़ा बजट है और जहाँ सबसे ज्यादा तरक्याती काम होते हैं और सबसे अच्छी जहाँ के इंतजामात सबसे बेहतर है। जी, जी। ये सब जैसे ट्यूबवेल लगाने का मामला आप ले लीजिए कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कुल 87 ट्यूबवेल हैं। जी। 87 ट्यूबवेल में 64 ट्यूबवेल मेरे और मेरी अहलिया के हाथ से लगाए हुए हैं। जी, जी। अब बाकी 25 ट्यूबवेल में पूरे 1952 से लेके आज तक तो ये पालकी समय जितने भी चेयरमैन हुए सब लोगों ने मिलकर 25 ट्यूबवेल जी, जी। लगाए हैं। हाँ। तो पानी का बेहतर इंतजाम, जितनी सड़कें बनी है मऊ की, जी, जी। वो सारी की सारी सड़कें हमारे हाथ की बनाई। जितने जी, जी। जल निकासी के लिए नाले बने हुए हैं जी, वो जी। सब के सब हमारे हाथ के बनाए हुए हैं। जी। तो काम में तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। हाँ, तो मतलब कि जहाँ आपके बहुत सारे मद्दाह हैं, वहीं आपके सख्त मुखालिफिन भी हैं। आखिर कुछ न कुछ तो आपके अंदर कमी ज़रूर होगी, जिसकी वजह से जो है आपके इतने ज़्यादा मुखालिफ भी हैं। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, जी, जी। दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, न हाँ। फरिश्ता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर खामी ना हो? जी, जी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी खामियां अगर कोई बताता है तो मैं उसे सुनूं और जी, जी। अपनी खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश। जी, जी। मैं कोई उस पर जिद नहीं करता। जी, जी। और मुझे अगर कोई बताता है कमी, अगर कोई मेरी बताता है तो मैं उसका शुक्रगुजार होता हूँ जी, जी। कि चलो ये मेरा, इसने तो दुश्मनी में मेरी कमी बताई है, जी, जी। लेकिन मुझे उससे अपनी कमी को दुरुस्त करने का मौका मिलता है। जी, तो मैं जी। दुश्मनों का भी एहतराम करता हूँ। अच्छा, चलिए। मतलब अच्छी बात है। हाँ, हाँ, लेकिन तो मैं दूसरी बात ये है उनको ये कि कहना चाहता हूँ कि जी। दूसरों में कमी दिखाने के बजाय जी, जी। आप अपनी खूबी गिनवाइए ना। जी, जी। हाँ, तो इसी तरह आप भी जो है लोगों को अपनी कमी चाहिए जो है कि गिनवा मेरे में दीजिए। कमी गिनवाने के बजाय आप इसी तरह कौन का रहनुमा है? आप भी गिनवा दीजिए कमी अभी इसी वक्त। नहीं, मैं किसी कमी नहीं गिनवाता कभी भी। जी, जी। नहीं, नहीं, मैं अपनी किसी की कमी, जैसे आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि मतलब कि अपनी कमी के बारे में गौर कीजिए। आप बता हाँ। दीजिए क्या-क्या गलतियाँ हैं आपकी, जिसकी वजह से मुखालफिन हैं आपके सख्त। नहीं, मुखालफत तो सियासत में रहेगी। जी, जी। वो कोई गलती की वजह से सियासत में मुखालफत नहीं होती है। अगर गलती मेरी होती तो मैं बार-बार चुनाव क्यों जीतता? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसी नहीं है। गलती है कि लेकिन जिसका आपको मुखालफिन एहसास हो, तो बाद में आप शर्मिंदा हों कि नहीं मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। आप ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा ना? नहीं, लाइफ में बातों का इख्तिलाफ तो हो जाता है ना, कि जी। कभी-कभी बातें ऐसी निकल जाती हैं जी, जी। ज़ुबान से जो बाद में अफ़सोस होता है कि नहीं निकलनी चाहिए। जी। जैसे मैं पिछली बार जब 2000 में चेयरमैन हुआ जी। तो मैंने लोगों को, जैसे नगर पालिका की इनकम को बढ़ाने के लिए कड़ाई की, तमाम जी, जी। सरकारी विभागों पर टैक्स लगाया। जी, पब्लिक में भी जो बड़े-बड़े सरमाएदार थे, एक गरीब आदमी का मकान 1 लाख का बना हुआ है, जी, उस जी। पर भी उतना ही टैक्स था, और एक आदमी का मकान 1 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, उस पर भी उतना ही टैक्स था। जी, जी। तो मैंने जो बड़े लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाया। जी, जी। तो इसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी हुई जी। इसको लेकर। हालांकि मैंने अपने लिए नहीं किया था, हमने तो जी। नगर पालिका की इनकम को बढ़ाने के लिए किया था। हमने जी। तमाम गलियों में तमाम चबूतरे लोगों को तोड़ दिए, तोड़ के जबरदस्ती तोड़ ताड़ के सारे रास्ते चौड़े कर दिए। उस पर हाँ, लोगों तो को जब नाराजगी मऊ हुई। में जो है पानी के तो मसाइल कभी-कभी पैदा नहीं, मेरी होते हैं। बात सुन लीजिए पूरी। जी, जी। अब हाँ। मुझे इस रिजीम में एहसास हुआ कि कोई काम जबरदस्ती करने से बेहतर यह है कि पब्लिक का जो मिजाज है उसी हिसाब से काम करिए। जी, तो जी। मैंने इस बार तोड़-फोड़ वाला काम नहीं किया, तो पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं। जी, जी। हाँ, तो मऊ में जो है कभी-कभी पानी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे इस वक्त मलेरिया है, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो बहुत सारे लोग आपको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि आपने बरवक़्त जो है कोई ऐसा काम नहीं किया है कि अगर वो चेयरमैन साहब चाहते तो वो इतनी बीमारियाँ नहीं फैलती या इतनी मौत नहीं होती। बहुत सारे लोग जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब देखिए ऐसा है
कि एक बात तो पहले ये समझ लीजिए कि बर वक्त जो मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो रात में नहीं काटते, वो दिन में काटते हैं, और गंदे पानी में वो नहीं रहते, वो साफ पानी में रहते हैं। जी जी, पहले तो ये बातें ठीक से समझ लेना चाहिए। जी जी, हाँ, दूसरी बात है कि मैं तो 3 महीने से चेयरमैन हूँ ही नहीं। जी जी, ये बीमारी अगर मेरे जमाने में, मेरे रिजीम में होती तब न मेरे ऊपर कोई आरोप आता। जी जी, ये तो आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ तो लापरवाही नगर पालिका ने बरती और ये बीमारी इतनी फैली हाँ, हुई। नहीं तो ये आप कहना बताते चाहिए। खुद जो है वो इंसानी हमदर्दी लेकिन के अब ये तहत तो कर देखिए, सकते थे। सच बात ये आपके है पास बहुत कि सारे पैसे हैं, फंड हैं, तो अपने ज़ाती खर्च से तो कर सकते थे आप ना। क्या चीज? वही ये कुछ वहाँ जो दवा का छिड़काव का ये सब अरे करना वो वो। दवा का छिड़काव करना कोई जाति खर्चे, कैसे मशीनें कहाँ से मिलेंगी यार? जी जी, ये सब नगर नहीं पालिका नहीं, का काम हो, जैसे नगर वो पालिका अधिकार कर भी रही ग्रुप है, मऊ लेकिन सर्विस सेंटर, इन्होंने हमारे पास जो है वो सब भेजा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो कह रहे हैं कि हम लोगों को मजबूरन जो है करना पड़ता है। अब जब वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो हमें आगे देखिए बढ़ना आपको पड़ता बताऊं मैं है। कि वहाँ इलाज को लेकर, जी चाहे दवाओं को लेकर, चाहे कैंप को लेकर, चाहे डॉक्टर को, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। लेकिन जी सारी जी, चीजें ऐलान करने की नहीं होती हैं। हाँ, तो वो क्योंकि उसका जब वो आपने कुछ बीमारी फैली, फेसबुक पर आपने नहीं डाला, छोटी चीज़ तो आप डाल नहीं देते नहीं, हैं मैं तो। कभी नहीं डालता। जी जी, मैंने किसका तालीम में मदद की, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी मैं मीडिया में नहीं डालता। जैसे जी मैं जी, किसको तालीम के लिए फीस जमा कर रहा हूँ, किन जी लोगों जी, के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ पढ़ने के हाँ, लिए, किनको मैं कोचिंग करा रहा हूँ, किन जी लोगों की जी, दवा इलाज करा रहा हूँ, ये सब चीजें हाँ, कभी मैं नहीं डालता। आप जी, कभी नहीं देखेंगे आप। नहीं तो ये इसके चीजें बाद नहीं डालना चाहिए। लोगों को जो है लोग गलत इसे फहमियाँ डालते हैं पैदा हो रही हैं ना, इस सिलसिले में तो बताना होने चाहिए। दीजिए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन जी मैं जो चीजें मुझे शो करना है मैं वही करता हूँ। जो चीजें मुझे खामोशी से करनी वो कभी मैं नहीं करता। जी जी, कि मैं गया किसी गरीब आदमी को उसका इलाज कराया तो मैं उसको पब्लिसिटी करूँ, ये ठीक नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो आप फेसबुक पर डालते हैं, हम भी देखते हैं आपकी सरगर्मियाँ फेसबुक पर कि नहीं, सरगर्मियां मैं अपनी डालता हूँ, जी जी, लेकिन मैं किसी की मदद करूँ उसमें मामूली थोड़ी ना हमने दवाएं भेजी। एक एक 30-40 हजार रुपए की दवाएं खरीद कर वहाँ लगा कर लोगों को भेजा, लेकिन हम लगा दे रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे जी जी, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आप अपने मस्कन में सिर्फ अमीरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की खातिर तवाज़ो करते हैं, जबकि हैं। गरीबों की तरफ आप कोई तवज्जो कोई नहीं आता ही देते। नहीं यार। जी जी, मेरे पास तो किसी अमीर का उठना बैठना ही नहीं रहता। जी जी, मैं हाँ, तो गरीबों की का तरफ नेता जो है हूँ। उतना आपकी तवज्जो नहीं रहती है तो। नहीं नहीं, मेरे वहाँ आप कभी भी आइए, 24 घंटे में मेरे जी मस्जिद जी, में कभी आपको अमीर आदमी मिलेगा ही नहीं, सब जी गरीबों जी, मिलेंगे आपको। जी जी, और हाँ, गरीब तो ना होते तो मैं कभी कुछ जीतता ही नहीं। मैं तो जी बुनकरों का नेता हूँ भाई। हमने बुनकरों के लिए पासबुक बनवा दिया, जी, हमने कोपा और अदरी वालों को आने जाने के लिए डेगुलिया घाट में पुल बनवा दिया। जी जी, तो बाकी जो मुखालिफ सियासी लोग हैं जी जी, उनको चाहिए ना कि दूसरे में ऐब गिराने के बजाय अपना कारनामा बताऊं, जी जी, कि उन्होंने अपनी सियासी लाइफ में कोई एक बड़ा कारनामा बता देना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने डेगुलिया घाट का पुल बनवा दिया, मैं कह रहा हूँ बुनकरों का पासबुक मैंने बनवा के घर जी पहुंचा जी, दिया। कोई भी मामला, बिजली कटौती हो या कोई भी हो, सारा धरना प्रदर्शन मेरे अलावा कौन करता है मुंह में? जी जी, सरकार से कोई भी लड़ाई लड़ी हो तो कौन लड़ता है? यही जी बीजेपी जी, की सरकार है। और इन लोगों ने ऐलान करा दिया है कि जिन बुनकरों के पासबुक हैं जी उन लोगों को एक अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा घर का। जी, जी अभी तो चुनाव के बाद अगर ये करेंगे तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई जी, अरशद जमाली लड़ेंगे। हम्म। बाकी और किसी के बस का नहीं है वहाँ लड़ने वाला। हाँ, ये तो जो सवाल लोग तो अपने असल ये है कि जो मस्कन में जो लोग जाते हैं, आप तस्वीरें वगैरह डालते हैं तो उसमें जो है ज़्यादातर वो अच्छे किस्म के लोग ही नज़र आते हैं, उनको आप पानी गलत बात पिलाते कर हैं, रहे हैं, आप बैठाते गलत हैं। बात कर रहे हैं। अभी आप फेसबुक खोलिए, जी कभी आपको टीईटी के शिक्षक मिलेंगे, आपको जी, कभी कोई, तमाम आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हाँ, 4-5 आप लोगों ने निकाल के बताया देखिए। कि हम लोग मस्कन में गए, बताया नहीं, 4-5 जी मेरी फेसबुक वॉल पे आप जाइए ना, जी, आपको किसी को बताने की क्या जरूरत है? हाँ आप तो मेरी फेसबुक वॉल खोलिए और उसमें देखिए कि मस्कन में कितने लोग आते हैं। हाँ, चलिए इस लेकिन बात को अमीर और गरीब का जी। कोई वो थोड़ी ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं अमीर को किसी का आने पर पाबंदी है, या अगर कोई अमीर आदमी है तो नहीं नहीं, बिना जाते जाए। हैं तो उस तरफ गाँव के जो आओ भगत ताजिर नहीं हैं, करते हैं आप, आओ भगत की जो सवाल है, खातिर व तवाज़ो की, उस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरह देखिए आपको लोग हमारे करते वहाँ तो खातिर तवाज़ो का एक ही फार्मूला है, हैं। जी जी, और उसी फार्मूले पर चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वही उसका फार्मूला हमारा स्टाफ जो तवाज़ो करना है वो करता जी है। जी, क्योंकि हम लोग को वहाँ दिन भर में रोज 400-500 आदमी को आना है ना, तो जी किसी जी, की बहुत तवाज़ो तो मुमकिन नहीं है। हाँ, चलिए अच्छी बात है, किसी की तवाज़ो बहुत, सबके साथ होनी चाहिए, यकसां सलूक करना हाँ चाहिए। हाँ, तो इस वक्त जो है आपकी मुखालफत में एक बड़ा चेहरा तैयब फाल्की हैं, जिनके साथ जो है कदावर लीडर मुख्तार अंसारी, सालिम अंसारी, अब्बास अंसारी की भरपूर हिमायत हासिल है, और उन्हीं की पार्टी से वो वाबस्ता भी हो गए हैं। तो इसलिए आपको उनसे खौफ तो ज़रूर रहता होगा कि हारने का सालिम ये। अंसारी तो उधर नहीं है, सालिम अंसारी को क्यों उधर ले जा रहे हैं? सालिम जी जी, अंसारी साहब
तो वो समाजवादी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं नहीं, ऐसी कोई खबर तो नहीं है सालिम अंसारी के सिलसिले अरे में। हम बता रहे ना, आप मैं खबर जी, दे रहा हूँ ना आपको। जी जी मैं एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं मेरी बात? जी जी, हाँ वो तो सही बात है, लेकिन मैं एक जो जिम्मेदार आदमी ये बोल रहा हूँ। पालकी साहब के साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो जो कह रहा हूँ आप उसको नोट करिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको करिए ना। सब हो रहा है, आप सब तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, नोट हो रहा है, इंशाल्लाह नहीं लिखेंगे नहीं, इसको आप बाकायदा क्यों तौर पे। तरदीद करेंगे मेरी बात को? मैं जी, जो बोल रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी जी जो मैं बोल रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, जी। आप इन्फॉर्मेशन नोट हाँ करिए। चलिए खैर, इसको मान लेते हैं, लेकिन आपको दिल में हाँ। कुछ तो खौफ रहता होगा ना किस कि बात का पालकी, खौफ रहेगा? मैंने मतलब कि 2 बार उनके। तो वो पहले भी इनको हराया है, मुख्तार अंसारी के उम्मीदवार को 3रे नंबर पे जाके रुकते हैं ये। जी जी मैं पहले भी लड़ चुका हूँ, समाजवादी पार्टी ही हमेशा, समाजवादी पार्टी ही 20 साल से चेयरमैन हो रही है। जी जी तैयब पालकी भी जीते थे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते थे, जी जी और समाजवादी पार्टी 20 साल से जीत रही है, और बीजेपी 2रे नंबर पे आती है, मुख्तार अंसारी कैंडिडेट 3रे नंबर पे आता है। तो जी, खौफ जी। किस बात का रहेगा हमको? हाँ, नहीं मतलब ये है तो दिल में और कुछ तो ये तैयब रहता होगा। पालकी जैसे आदमी, जिनको 6ठी मरतबा पार्टी बदली है उन्होंने। जी जी जनता ऐसे लोगों को समझती है कि कुर्सी के लिए आप पार्टी बार बार बदल रहे हैं। मुख्तार अंसारी साहब ने उनको सपोर्ट किया था पिछली बार जब 2006 में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव जीतने के बाद मुख्तार अंसारी का साथ छोड़ दिया था ये पालकी ने, इसके डीएम को दे दिया कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जब मायावती ने उनको पार्टी से निकाला, जी जी और तब घूम घूम के कह रहे थे कि मेरा दम नहीं चलता, आज फिर उन्हीं मुख्तार अंसारी साहब के साथ चले गए। क्या खास बात है भाई? जी जी तो जो लोग बार बार वफादारियां बदलते हैं। हाँ चलिए खैर, वो दूसरा ये सवाल है कि आपने तालीम के फ़रोग़ के लिए तलबा की हौसला अफजाई की और उनका ताउन किया, और इस सिलसिले में आपने बहुत सारा काम किया, प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो इसका मकसद क्या है? क्या आपका मकसद ये है कि हमारा सियासी दायरा वसी होगा, या हमारी वो जो सियासी जो है वो मजबूत होगा हमारा, इस तरह का कोई है या क्या है? देखिए ऐसा है ना कि हर चीज को सियासत से तो जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसमें सफाई देने के बजाय मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए ही ऐसे जराये का इस्तेमाल किया जिससे मेरी कौम के बच्चों का फायदा हो, जी जी हाँ, तो ये बहस का एजेंडा ही नहीं है। आप क्यों नहीं करते? आप भी अपनी साथ चमचाई किसने रोका है? लेकिन कुछ एजुकेशन के फोरम पे काम करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जी जी चाहे कोई सियासत अपनी चमकावे, चाहे कारोबार चमकावे, चाहे जो कुछ भी चमकावे। जी जी मेरे मस्कन पे तो आपने सवाल कर दिया। ये पालकी साहब ने 25 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बना ली, जी जी और अपने सगे भाइयों को उस फैक्ट्री से बेदखल कर दिया। जी जी ये सवाल उनसे भी करना चाहिए था आपको। हाँ, उनसे हम करेंगे, सवाल करेंगे सब। हाँ इंशाल्लाह करेंगे। ये बात नहीं है। देखिए हम लोगों ने जो मकान बनाया जी, तो वो पूरा इनकम टैक्स में है, और वो हमारे बिजनेस से सारा मकान बना वो हुआ मकान है। का ये यहाँ सवाल नहीं है चेयरमैन साहब, यहाँ सवाल जो है वो है कि जो आप तलबा के साथ जो हौसला अफजाई करते हैं, उनका ताउन करते हैं, तो इसमें सियासी मकसद तो ज़रूर छुपा होगा कहीं ना कहीं। देखिए अगर सियासी मकसद होता तो मैं जो तलबा का ताउन करता हूँ उसकी पब्लिसिटी करता। जी जी लेकिन आज तक बता दीजिए कि मैंने एक भी तालिब इल्म का कभी नाम लिया हो कि इनकी मैंने मदद की। जी जी जबकि आप हैरत करेंगे, कम से कम 100 बच्चों की फीस मैं हर साल जमा करता हूँ। जी हाँ, इससे कम बच्चों की फीस नहीं जमा वहाँ इलाहाबाद लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के, सियासी मकसद होता। जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी कोहिनूर इसमें प्रोग्राम आपने रखा था, तो उसमें जो है कुछ तलबा जो है वो आपसे नाराज़ हो गए थे कि इसमें सियासी खेल खेला जा रहा है, इस वजह से हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, ऐसी बात सामने आई थी। नाराजगी की वजह मैं नहीं था। जी जी, उन लोगों की आपस में उसमें कोई संगम ग्रुप वगैरह ने जो है वो क्या किरदार था? वो दरअसल वहाँ कोई बच्चों का ये कहना था कि जो यहाँ जो ओल्ड बॉयज हैं जो पढ़ के यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं, जी जी उनके तवज्जुह से इस प्रोग्राम को न करके जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हीं के तवज्जुह से प्रोग्राम होना चाहिए। जी तो उस पर लेके वहाँ कुछ अपना आपस में उन लोग बात हो गई थी, लेकिन बाद में सब हालात धीरे धीरे ठीक हो गए। जी जी अब बच्चे हैं वो उनका आपस में अगला, तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं था। जी और हमारा मामला ये है ना कि हम तो हैदराबाद भी जा चुके, वहाँ भी काम कर चुके, दिल्ली में कर चुके, इलाहाबाद में कर चुके, लखनऊ में भी मैं जा चुका। तो मेरा उसके पीछे एक मकसद है, बड़ा मकसद है। मेरा मकसद ये है कि मैं जितने भी मऊ के बच्चे जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है कि हमारे मऊ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं 2-4 हजार 5 हजार वो किन किन कोर्सेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या कोई सही दिशा में वो जा रहे हैं कि सही दिशा में। हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो नाराज क्यों हुए थे, शरीक क्यों नहीं हुए प्रोग्राम? हमारे पास, सुन लीजिए बात को, हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो मैं सब जगह जाके प्रोग्राम करा के बच्चों के सब इकट्ठा करके उनकी डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ, ताकि हम लोग पूरा एक किताबी शक्ल में या वेबसाइट पे इस बात को डाल सकें कि हमारे किन किन शहरों में मऊ के किन किन कोर्सेज में कौन कौन से बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को अगर कोई अपने जानकारी लेनी हो उस सब्जेक्ट के मुतालिक तो उन मुतालिका बच्चों से राब्ता कर सके। तो ये एक काम कर रहे हैं जिसके मुतालिक वो बात है। बाकी कहाँ अच्छे काम जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इख्तिलाफ होगा, उससे घबराना थोड़ी ना है। जी जी जैसे अभी मैंने एक शाम तालीम के नाम कराया, तो उसमें एक बच्ची ने स्पीच की, जेबा नाम की, हाँ उस पर भी एतराज हैं बहुत सारे। तो
उस पर एतराज लाया नहीं है। जी जी। अगर एक बच्ची ने बोला है कुछ, अगर थोड़ी मोड़ी उसकी बात, मेरे पास भी वीडियो आई थी, लोगों ने कहा कि इस पर आप कुछ लिखिए, तो मैं तो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उनकी बहुत सारी बातें अच्छी थी, मुझे पसंद आई, लेकिन इख्तिलाफ किया जा सकता था, तो मैंने सोचा कि वो लेकिन इख्तिलाफ किया जा सकता था ना। जी जी। लेकिन वो कोई प्रोफेसर तो नहीं ना है वो देवा। जी जी हाँ। कोई बड़ी लीडर तो है नहीं। अरे भैया एक स्टूडेंट वो तो खैर छोड़िए, मुझे असल जो है एक तालिब इल्म ने, वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अरशद जमाल साहब ने जो है हमसे प्रोग्राम का सब कुछ किया था, जिम्मेदार बनाया था। 17 की तारीख थी या कुछ ऐसी थी। तो फिर उसके बाद जो है वो हमको धोखा दे दी उन्होंने, और संगम ग्रुप को साथ में लेकर ये किया, वो क्या क्या किया, और हम लोग उसमें शिरकत नहीं किए, ऐसी बात सामने आई। हमें जो है नाराजगी मूल लेनी पड़ी। जमील आपसे बात किए होंगे, अरशद जमील साहब। नहीं, अरशद जमील साहब नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप सुनिए। तो अरशद जमील ने बात सही है कि उस प्रोग्राम के लिए बातचीत हुई थी। जी जी। और फिर उन लोगों ने जो एक एसोसिएशन उनका ऑलरेडी बना हुआ है। जी जी। संगम जो एक एसोसिएशन बना हुआ है। जी जी। तो इन लोगों को ये हुआ कि जब एक एसोसिएशन बना हुआ है तो जो भी प्रोग्राम करना है एसोसिएशन के मार्फत करना चाहिए। जी जी। ये बात मुझे भी लगी कि हाँ यार, जब एक एसोसिएशन बनी हुई तो एसोसिएशन के मार्फत करना चाहिए। जी जी। तो जब मैंने एसोसिएशन के मार्फत उस काम को किया तो अरशद जमील थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। जी जी। लेकिन फिर भी वो शरीक नहीं हुए। जी। खैर वो तो एक मामला खत्म हो गया था, उसमें क्या मेरा कोई हाँ। मामला नहीं था। मैं तो चाहता था दोनों लोग, सभी लोग शामिल हों। जी जी। कुछ शामिल हुए, कुछ नहीं हुए, थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, लेकिन मेरा लोग प्रोग्राम अच्छा हुआ था। जी जी। जो बात की थी। हाँ, तो आप जो है छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। जी जी। हाँ, तो आप जो है मऊ के अलावा उसके जैसे कस्बात में, अतराफ़ अकनाफ में भी जाते हैं और वहाँ प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, ताउन भी करते हैं। तो क्या आइंदा जो है एमएलए का ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं ना आप, जिसकी वजह से पहले ही से अपनी सियासी ज़मीन तलाश कर रहे हैं या हमवार कर रहे हैं, जबकि आपका सियासी ताल्लुक सिर्फ मऊ सिटी से है, और चेयरमैन का जहाँ तक ताल्लुक है वोट तो सिर्फ मऊ ही से आपको मतलब है, तो दूसरी जगहों पर जाकर ये करना है। बता दिया कि मैं सिर्फ मऊ में ही सियासत करना चाहता हूँ। नहीं, आप चेयरमैन वोट जो एक दूसरी जगह से आपको तो लेना नहीं है, दूसरी जगह से, तो आइंदा एमएलए वगैरह का ख्वाब तो नहीं है ना आपका? सियासत में ख्वाब देखने में पाबंदी है क्या? नहीं, एमएलए वगैरह का ख्वाब तो नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि पहले से जो हम अपनी जमीन हमार करें। अरे जनाब आला, आप एमएलए और एमपी की बात कर रहे हैं ख्वाब देखने, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, गजब बात कर रहे हैं आप। मैं तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो आदमी ख्वाब नहीं देखेगा, वो ख्वाब भूलेगा। हाँ, वो तो सही है, लेकिन मतलब ख्वाब देखना जरूरी है। हाँ, तो इसी वजह से आप इधर उधर जो है वो जी नहीं, ख्वाब और हर चीज को सियासत से क्यों जोड़ रहे हैं? जी जी। हाँ, कामों की अहमियत, हाँ अहमियत, और जब कोई अच्छा काम करेगा जी जी, तो उसका फायदा उसको मिलेगा। हाँ, आप अच्छा काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। जी जी। हाँ, तो आपने समाजवादी पार्टी से चेयरमैनी के बजट के अलावा और क्या हासिल किया है आपने? क्या मतलब कि जो चेयरमैनी का जो बजट है उसको छोड़कर ऊपर से कुछ आपने उनसे हासिल किया है, बड़ा काम या इस तरह का? भाई देखिए जी, चेयरमैनी के बजट का क्या के अलावा का क्या मतलब मैंने जब उनकी हुकूमत थी, जब आप अच्छा ये मतलब है। जी जी। हाँ, देखिए चेयरमैनी के बजट के लिए तो किसी की भी, मैं बसपा की सरकार में भी चेयरमैन रहा हूँ, मैं बीजेपी की सरकार में भी चेयरमैन रहा हूँ, समाजवादी की सरकार में भी चेयरमैन रहा हूँ, और किसी की भी सरकार में मुझे हुनर आता है कि कैसे पैसा निकालना है। आज दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, देखिए चुनाव जीतूंगा तो सबसे ज्यादा पैसा ले आके यहाँ दिखा दूंगा। जी जी। नहीं, मैं समाजवादी की बात कर रहा हूँ, जब वो वही बता रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ जी, वही मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में नगर पालिका के अलावा, जैसे मैंने यहाँ डेकुलिया घाट पुल बनवाया, जी जी, बहुत बड़ा काम है। आदरी कोपा घोसी वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत निजात मिल गई। जी जी। बुनकरों के लिए फ्लैट रेट का पासबुक बनवाया मैंने। जी जी। इसके अलावा मुंशीपुरा के लिए बहुत बड़ा एक नाला था, करोड़ों रुपया, उसके लिए मैंने मंजूर कराया। जी जी। तो काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कभी भी शहर के हालात जब ठीक नहीं रहे, समाजवादी पार्टी में हम लोग मजबूत हैं, तो चाहे थाना पुलिस दंगा हर मामले में हम लोग काफी मदद करते हैं। सरकार से जब ताल्लुक आपके अच्छे होंगे, बड़े नेताओं से ताल्लुक अच्छे होंगे, तो घर बैठे बैठे सारे लोग मदद करेंगे। रोज आना जो अधिकारी हम लोग सुनते हैं वो इसीलिए सुनते हैं कि हमारे ताल्लुकात ऊपर हैं। जी जी। तो ताल्लुकात जब होंगे तो नीचे भी लोग सुनेंगे। जी जी। हाँ, तो ये है कि मऊ मुस्तकबिल में जो है मऊ की आवाम और बुनकरों की फलाह बहबूद के लिए आप क्या काम करेंगे? आपके अज़ान क्या है आइंदा? देखिए मैं तो खुद एक बुनकर हूँ जी, और मेरा घर बुनकर के घर में जन्म हुआ, और मैंने खुद
मतलब नरी भरने से लेके नारा भरना और जी जी हैंडलूम चलाने से लेके पावर लूम चलाने तक का काम मैंने खुद किया है। जी जी तो बुनकरों के दर्द को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। जी जी तो सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इन बुनकरों के लिए, चाहे तालीमी मामला हो, चाहे जी माशी मामला हो, चाहे इक़्तिसादी जी मामला, कोई मामला हो, इनके लिए क्या किया जाए। जी जी तो हम तो इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जी, मतलब और क्या आने क्या वाले अज़ाइम वक्त है में आपके, करेंगे। क्या क्या उनको सहूलियात फराहम करने वाले हैं, अज़ाइम जैसे क्या क्या अब मैं इसमें नंबर 1 तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे बुनकर कॉलोनी बनी थी है जी मऊ में, हाँ तो वो 50 साल लगभग हो गए। जी जी उसके बाद से कोई इस तरह का प्लान नहीं आया कि एक जगह बुनकर क्लस्टर की सूरत में आबाद हो सके। जी जी तो मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मऊ में बुनकरों का भी कहीं क्लस्टर टाइप से जमीन, बड़ी जमीन एक्वायर करके उसको प्लॉटिंग करके जहाँ बुनकर ही आबाद हों, जी छोटी छोटी जमीन दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से हम्म, कोशिश है। दूसरा ये कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया इधर पूर्वी इलाके में है, तो इधर जी हम लोग मुसलमान जो शहर का जो बिजनेसमैन है वो अनसेफ फील करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इधर आजमगढ़ रोड पे कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का क्याम हो जाए, जिसमें मऊ के जो सनअतकार हैं खास तरीके से मुसलमान, जी वो लोग भी उसमें जामें और वहाँ अपनी इंडस्ट्री लगावें। जी जी इसके अलावा जो बुनियादी जरूरतें, जैसे मेरा एक ख्वाब ये भी है कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया जाए जहाँ जी अच्छी ऑटो कैड से लेकर दूसरे तमाम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए अच्छे एक्सपर्ट को बाहर से बुलाया जाए। जी जी यहाँ कोचिंग का कोई निज़ाम नहीं है, अच्छे जी कोचिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाएं। तो ख्वाब तो बहुत हैं, अब जितनी जी ताकत अल्लाह मियाँ देंगे, जो हाँ अल्लाह मियाँ को जो मंजूर होगा वो जी काम। जी हाँ, मऊ में जो है आला तालीम के मतलब कि खातिर खास ज़राए भी नहीं है। उस सिमत में आपने क्या कोई पहल की है या कुछ अब देखिए, बड़े इदारे बनाने के लिए तो MP MLA की जी मदद होना जरूरी है। हमारे जी जी वहाँ सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारा जो छोटी कुर्सी पे, चेयरमैन की कुर्सी पे, उसका तो मुहासबा सभी लोग करते हैं, जी जी मगर जिन लोग 20-20 साल से MLA हैं, जी जो MP है न जाने कितने कितने साल से, उनका मुहासबा लोग नहीं करते। ये जी जी सवाल का नहीं खातिर जी बिल्कुल इसका करने जवाब की कोई ज़रूरत देने है, को करना तैयार नहीं है। चाहिए जी जी इसका सवाल करने, जबकि जी ये जिम्मेदारी सरकार में चेयरमैन थोड़ी ना होता है। जी जी सरकार में तो MLA होता है और MP होता है। जी जी तो जो लोग सरकार में हैं उनसे भी कोई पूछेगा कि 20 साल में उन्होंने क्या किया। जी जी हाँ, तो आप तो उनके साथ भी मिलकर ये कर सकते हैं। तो एक साहब ने ये कहा है कि मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज की मऊ में सख्त ज़रूरत है, और क्या चेयरमैन साहब उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे? नहीं, मैंने तो बात भी किया था, 2 साल हुआ लगभग जी मैंने बात किया था अखिलेश जी से कि मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जी स्कोप तो बहुत कम हो गया है चेयरमैन साहब, जी और जी मेडिकल कॉलेज आपके बगल में आजमगढ़ में चालू हो रहा है, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो जी आपके बगल ही में तो है, जी इससे जी काम चल सकता है। इधर हाँ बलिया में यूनिवर्सिटी की बात उस वक्त हो रही थी, तो वो यूनिवर्सिटी भी बन गई जी है। जी तो अब हमारे बलिया और वहाँ तो बन ही गया, एक मेडिकल कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई है। मऊ में भी एजुकेशन का तो एक बड़ा वो बनाया जाएगा। अब सरकार कराती है तो जी किया जी जाएगा, क्योंकि हाँ वो तो बिना सरकार के मुमकिन है नहीं। जी जी तो मऊ में इस वक्त जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुर्बत में हैं और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है वो कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उस सिलसिले में भी आपने वो बहुत ही कम कोशिश की है। एक साहब कह रहे हैं कि बहुत नहीं सारे, नहीं, हाँ जी, कोई भी बच्चा, मैं आपके माध्यम से गरीब बता रहा हूँ। लोगों को तालीम के सिलसिले में बहुत लोगों ने आपसे राब्ता किया, उनको स्कॉलरशिप वगैरह का वादा आपने किया, और उसका अभी तक उस वादे का वफा नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरी बात जी सुनिए। कोई भी ऐसा बच्चा, स्टूडेंट हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर उसकी क्वालिफिकेशन बढ़िया है, पढ़ने में वो तेज है, तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। आप भेजिए मेरे पास। जी जी कौन कह रहा है कि नहीं करते हम लोग? जी जी कोई एक बच्चा नहीं बता सकता। हाँ लेकिन अब ये कि कोई जाके BA करने के लिए मुझसे कह के स्कॉलरशिप दीजिए या वजीफा दीजिए, मेरा दिल्ली में एडमिशन, BA हुए करने से कुछ होना जाना है। जी जी हाँ इसीलिए आप जाइए। आपकी अगर इंटरमीडिएट में आपके नंबरात जी अच्छे जी हैं, हाँ। तो नहीं, आप जहाँ ये पढ़ना ज़रूरी चाहें नहीं उसको है कि पढ़ाने आपके के लिए। पास जाएं तभी आप करें। आप वो मतलब कि पता लगा कर वो जो है वो ये भी कर सकते हैं ना कि कौन लोग बेचारे तालीम से महरूम है, जो हासिल करना चाहते हैं, पैसे नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, आपके तो पास जो जाएं आदमी, तभी। जी आप ये बताइए कि जो आदमी अपने लिए 2 कदम नहीं चल सकता, जी जी उसके लिए कोई दूसरा कैसे चलेगा भाई? हाँ, वो तो सही है, अच्छा, लेकिन हो आपकी सकता है जरूरत है कि तो आप वो नहीं जो है चलना मदद चाहते, न तो लेना बताओ चाहते क्या हों, बात कर रहे हैं आप? वो मदद न लेना चाहते हों, तो या वो चाहते हों कि हम उनके पास ऐसी हालत में ना जाएं कि कोई ताउन या इमदाद का कोई हमको शर्म महसूस हो। जी तो जिनका काम, जिनको जरूरत है वो तो बताना पड़ेगा ना। या आप टॉपर में आ जाइए, खुद अपने रोशनी में आ जाएंगे। जैसे जी हम जी लोगों ने इस बार 32 बच्चों को अवार्ड दिया इंटर पास करने वाले, जी जी तो हमने ढूंढ के निकाला ना। जी उन 32 में जिसको जरूरत हो बतावे कहाँ पढ़ना चाहता है। जी जी जो 32 टॉपर हमने निकाले हर बोर्ड के हर स्ट्रीम से,
इंटरमीडिएट पास करने वाले, जो एक शाम तालीम के नाम में जिनको सम्मानित किया गया, जी जी 10-10 हजार रुपये उनको दिए गए। जी तो जी वो टॉपर्स हैं, वो पढ़ना, उनको बता रहे हैं उनमें कोई लड़का ऐसा हो, बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता हो, जो गरीबी की वजह से तालीम हासिल न कर रहे हो, तो उनको हम मदद करेंगे, दूसरे से कराएंगे। हाँ, तो मऊ में जो है पढ़ना चाहता हो घर बैठा रहे। जी जी और आप कह रहे हैं कि हम पता करने जाएंगे कौन बच्चा है। नहीं, मतलब कि कर सकते हैं पता, तो वहाँ उन लोगों के पास जाए मिलना भी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि मऊ में जो है वो उर्दू अदीब और शायर जो है बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कई लोगों से हमने बात किया है, तो वो शिकायत कर रहे थे कि उर्दू अदब के ताल्लुक से जो है मऊ में कोई ख़ास प्रोग्राम, सेमिनार इस तरह का नहीं हो पाता है, और अदीबों और शायरों की हौसला अफजाई भी नहीं हो पाती है। चेयरमैन साहब जिस तरह और करते हैं, तो इस तरफ उनका रुझान कम है उर्दू के ताल्लुक अब से। मैं तो नहीं समझता कि मुझसे ज्यादा इस से कोई काम करता है। मऊ के एक शायर अचानक के नाम, एक शाम अचानक के नाम, मैंने एक अदबी मुशायरा कराया अभी पिछले साल जी, और वो पूरा कई चैनल पे वो चला बाकायदा जी पूरा मुशायरा। अचानक को 50,000 रुपए का उसमें हम लोगों ने माली ताउन भी दिया। जी जी तो इस तरीके से उर्दू के जैसे किताबें छपती हैं, उनकी दीवान छपते हैं, तो उसमें मदद की जाती है। जी जी हमसे ज्यादा तो अदबी शोबे में तो मुझसे ज्यादा कोई काम नहीं करता है, ये मैं गारंटी से दे सकता हूँ। तो इस सिलसिले में जो है बड़े पैमाने पर जो है सेमिनार की ज़रूरत है मऊ में। तो इस तरह का तो नहीं हो पाया अब तक, किसी शख्सियात पर हो या इस तरह का। तो इस तरह के हम लोगों ने फैजाज ने फैजी साहब के नाम मैंने बहुत बड़ा एक इंडिया मुशायरा कराया था आलमी। जी जी और फिजा साहब को 1 लाख रुपया ले आके उनको उसी मुशायरे से 1 लाख रुपए का उनको वो भी दिया गया था कि उनका इलाज वगैरह हो सके। फिजा साहब के नाम से मैंने फैजी गेट बनाया, फिजा साहब के नाम से पूरा मोहल्ला मैंने बनाया। जी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो बहरहाल सवालात तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लंबी चौड़ी इंटरव्यू लंबा चौड़ा हो गया है। तो इस आखिरी सवाल हम करेंगे कि मतलब कि मऊ की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मऊ की आवाम को, ख़ास तरीके से बुनकरों को ये हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने सियासी और समाजी फैसले सोच समझ कर लिया करें। जी जी अगर आपके एक ही दस्तरखान पर डालडा भी रखा हुआ है और देसी घी भी रखा हुआ है, जी जी तो आपको उसमें देसी घी का इंतखाब करना चाहिए, जज्बात में आके डालडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी तो इसका डालडा और देसी घी में क्या समझते हैं? जी जी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सियासी बसीरत अगर इस्तेमाल करेंगे, सियासी समझ इस्तेमाल करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन हमारे लिए ज्यादा मुफीद है, तो वो खुद जनता बेहतर फैसला ले लेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जनता सोच समझ कर फैसला ले। जी जी कि कौन उनके दुख दर्द में खड़ा होगा और कौन भाग जाएगा। जी जी किसने फ्यूचर में, माजी में कौन उनके साथ हर मोड़ पे खड़ा रहा है जी, और कौन नहीं रहा है, कितने सारे उनके काम कराए हैं, वो सब चीज देखेंगे जब, तो वो खुद जनता फैसला ले लेगी। और सियासी वोट बहुत कीमती चीज है, बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मऊ की शहर की जनता बहुत समझदार है, तो आने वाले कल में जो भी फैसला लेगी वो बेहतर फैसला। जी जी चलिए चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।